साहिब जलील मत करना चौखट पर आने वाले किसी फकीर को, इसलिए कि वो सिर्फ रोटी मांगने नहीं आता, वो दुआ देने भी आता। जवानों आओ मैं तुम्हें एक गरीब शख्स की दर्दनाक कहानी ना सुनो। अबू नसर नामी एक गरीब शख्स था, अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ भूख की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन इसने अपनी बीवी और एक बच्चे को भूख से निढाल घर में रोता हुआ छोड़कर खुद गमों से चूर होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में से इसको एक फकीर अल्लाह वाला मिल गया। इसने उस फकीर को कहा, ओ फकीर मियाँ अल्लाह वाले, गमों ने मुझे चिकना चूर कर दिया है, दुखों ने मुझे घेर रखा है, घर में अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई, खाने को कुछ नहीं है, सुबह खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती, खुदा रहा तेरे पास कुछ है तो मेरी मदद कर। उस फकीर अल्लाह वाले ने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ, हम दरिया के किनारे चलते हैं, समंदर के किनारे चलते। ये दोनों समंदर के किनारे पहुंचे। जैसे ही समंदर के किनारे पहुंचे तो इस फकीर अल्लाह वाले ने इस शख्स को 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने को कहा। इसने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। उसके बाद फकीर ने अल्लाह वाले ने इसको एक जाल दिया, कहा बिस्मिल्लाह पढ़कर ये जाल समंदर में फेंको। इसने ऐसे ही किया, बिस्मिल्लाह पढ़ते ही ये जाल समंदर में फेंका। जैसे ही जाल समंदर में फेंका तो एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसकर बाहर निकली। बहुत बड़ी मछली पहली बार जाल में फंसकर बाहर निकली। तो इस फकीर अल्लाह वाले ने कहा, ये मछली बाजार में ले जाओ, फिरोख्त करके हासिल होने वाली रकम से घर का कुछ राशन पानी खरीद ले, बीवी बच्चों के लिए खाने पीने की कुछ चीजें खरीद ले। अबू नसर ये गरीब शख्स मछली लेकर बाजार में चला गया, मछली को फिरोख्त किया, हासिल होने वाली रकम से घर का कुछ सामान खरीदा, राशन पानी खरीदा। तो एक साथ में मीठा पराठा खरीद लिया। मीठा पराठा लेकर कुछ साजो सामान लेकर घर की तरफ खुशी खुशी जा ही रहा था कि इसने रास्ते में से देखा एक भूख की मारी औरत बैठी हुई है, साथ उसका एक बेहाल बच्चा भी बैठा हुआ है। उसके बेहाल बच्चे को देखकर, उसके चेहरे पर भूख के आसार देखकर अबू नसर नामी ये गरीब शख्स अपने हाथ में पकड़े पराठे को देखने लगे। रोटी को देखता है, उस बेहाल बच्चे के चेहरे को देखता है, रोटी को देखता है, उस भूखी औरत के चेहरे को देखता है, देखकर बर्दाश्त ना कर सके खुद को कहने लगा, अबू नसर इस बेहाल बच्चे में और मेरे बच्चे में क्या फर्क है? मेरा बच्चा भी घर में भूखा, ये भी भूखा, उसके चेहरे पर भी भूख के आसार, इसके चेहरे पर भी भूख के आसार। मेरे बच्चे में, इस बेहाल बच्चे में मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता, और बात तो एक जैसी है, मामला तो एक जैसा है, वो भी भूखा, ये भी भूखा, अब ये पराठा किन को दूं? ये सोच रहा था। इसने जब उस भूखी औरत के चेहरे को देखा, उसकी आंखों पर नजर गई, उसकी आंखों से बहते आंसू, ये अबू नसर नामी शख्स बर्दाश्त ना कर सका। उसकी आंखों से बहते आंसू बर्दाश्त ना कर सका। अबू नसर ने वही पराठा इस खातून को दे दिया, भूखी औरत को दे दिया, कहा तुम भी खाओ, अपने बच्चे को भी खिलाओ। अब खुद मायूस होकर गमगीन दिल लेकर घर की तरफ जा रहा था, सोच रहा था कि अब बीवी का सामना कैसे करूं, भूखे बच्चे का सामना कैसे करूं। जैसे ही घर के करीब गया तो इसने सुना कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, कहने वाला कह रहा था, कोई है मुझे जो अबू नसर से मिला, कोई है मुझे जो अबू नसर से मिला। एक शख्स ने कहा, वो सामने अबू नसर आ रहा। ये शख्स दौड़कर उसके पास गया, और मियाँ काफी दिनों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, काफी दिनों से मैं तेरी तलाश में हूँ। मियाँ क्यों तलाशी में है, क्यों मुझे ढूंढ रहा है? कहा तेरे बाप ने आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम मेरे पास अमानत के तौर पर रखे थे, तेरा बाप फौत हो गया, अब मैं तुझे ढूंढता ढूंढता आ निकला, ये ले मियाँ तेरे 30,000 दिरहम तेरे बाप ने मेरे पास अमानत के तौर पर रखे थे। अबू नसर गरीब शख्स कहता है, मैं तो एक ही दिन में अमीर बन गया, मैं तो बैठे बिठाए अमीर बन गया, फिर मेरे कई कई घर बने, मेरा कारोबार फैलता गया, मेरा बिजनेस फैलता गया, मैं अमीर बन गया, और कभी भी मैंने अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। मुझे अपने आप पर रश्क आता था, मुझे अपने आप पर फख्र महसूस होता था कि कैसे मैं इतना बड़ा सखी बन गया, इतने बड़े सदकात और खैरात करने वाला बन गया। कहता है एक दिन मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मैंने देखा कयामत बर्पा है, कयामत का दिन है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, मिज़ान अमल पर मेरे अमल तोले जा रहे हैं, तराजू पर मेरे अमल तोले जा रहे हैं। एक पलड़े में मेरी नेकियां रखी गई, दूसरे पलड़े में मेरे गुनाह रखे। जो नेकियों वाला पलड़ा था वो हल्का हो गया, अफसोस जो गुनाहों वाला पलड़ा था वो भारी हो गया। अब मैं चीखने लगा, रोने लगा, ये क्या हो गया? कहाँ गई मेरी सखावतें जो मैं दुनिया में किया करता था? कहाँ गए मेरे सदकात और खैरात जो मैं दुनिया में किया करता था? तोलने वाले फरिश्तों ने कहा, चुप कर, तेरे नफ्स की शहवात ने, जो तू खुद पर रश्क किया करता था ना, जो तू खुद पर फख्र महसूस किया करता था कि मैं तो इतना बड़ा सखी बन गया, इतना
اتنی بڑے صدقات و خیرات کرنے والا بن گیا ہوں، تیرے نفس کی ان شہوات نے تیرے صدقات و خیرات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ تیرے نفس کی ان شہوات نے، تیرے فخر نے، تیرے رزق نے تیرے صدقات و خیرات کو، تیری سخاوات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ کہتا ہے یہ سن کر میں رونے لگا، میں چیخنے لگا، ہائے پھر تو میں مارا گیا، پھر تو میں لوٹا گیا، پھر تو میں سیدھا جہنم میں جاؤں۔ کہتا ہے میں رو ہی رہا تھا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے نے اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے پراٹھا دیا تھا، اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے ایک روٹی دی تھی، اور اسی خوشی میں جو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جب میں نے اسے پراٹھا دیا تھا تو میرے حق میں اس نے دعائیں کی تھی، اس بھوکی عورت کی وہ دعائیں اور وہ خوشی سے نکلے آنسو ایک فرشتہ لے کر آیا، اس نے میری نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا۔ جیسے ہی نیکیوں والے پلڑے میں یہ نیکیاں ڈالی گئیں، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گئے۔ کہتا ہے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں نے خود کو کہا ابو نصر جہاں تجھے اتنی بڑی سخاوات نہ بچا سکی، اتنے بڑے صدقہ و خیرات نہ بچا سکے، وہاں تجھے بھوکی عورت اور بھوکے بچے کو دی ایک روٹی بچا گئی۔ صاحب ذلیل مت کرنا چوکھٹ پر آنے والے کسی فقیر کو، اس لیے کہ وہ صرف روٹی مانگنے نہیں آتا، وہ دعا دینے بھی آتا۔